Hello class, I am Radha Pandey and today once again we are going to learn a chapter of class 11th biology, that is biomolecules. So let's start the video. कल की क्लास में हम लोगों ने एमिनो एसिड सीखा था. आज हम एक दूसरे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल के बारे में जानेंगे और वो है लिपिड. मैंने बताया था ये एक्सेप्शन था. ये आपको वैसे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपको बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर में आता है. 18 to 800 डाल्टन के बीच में इसका रेंज होता है. लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस करके देखा गया तो मालूम चला कि ये इनसॉल्युबल पूल का पार्ट था. तो ये काफी एक्सेप्शन था कि ये मिलता तो इनसॉल्युबल पूल में है लेकिन होता ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है, इसीलिए एक्सेप्शन भी था. तो आज हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात लिपिड्स के बारे में. लिपिड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. इनसॉल्युबल इन वाटर, पहली चीज. दूसरी चीज, इनके भीतर जितने भी लिपिड्स होते हैं उनके भीतर सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, तो मैं लिख सकती हूं कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिपिड्स. सारे लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो कुछ और नहीं, फैटी एसिड होता है. फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है, सब बताऊंगी आपको धीरे धीरे. फैटी एसिड्स भी क्या होते हैं सब बताऊंगी. तीसरी चीज देखना जरा, लिपिड जो होते हैं इसका सोर्स क्या हो सकता है, कहां कहां से ये पाया जा सकता है. तो ये आपको घी में मिलेगा, है ना. और कहाँ मिलेगा, बटर में मिलेगा. घी, बटर, ऑयल, फैट, है ना, नेचुरल रबर. ठीक है, इन सब चीजों में आपको मिल जाता है लिपिड. ठीक है मैम, क्या लिपिड का बॉडी में जरूरत होता है? बिल्कुल जरूरत होता है, तभी हमारे सेल के भीतर से मिला था, है ना. दूसरी चीज, कहाँ पे, बहुत सारी चीजों में जरूरत होता है. एक बहुत कॉमन जो इसका यूज है और सबसे वास्ट यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर धीरे धीरे इसका यूज आप सीख जाओगे. आपके सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, समझ रहे हो. तो लिपिड जो होता है वो आपके सेल के मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है. ठीक है, अब वो लिपिड थोड़ा डिफरेंट तरह का लिपिड होता है, वो एक खास तरह का लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है. उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग आज, लेकिन पहले लिपिड आप पहले जान लो तब हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ऑयल मैंने लिख रखा है, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है ऑयल का, जिंजेली ऑयल. जिंजेली ऑयल, ठीक है. ये जो ऑयल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है विंटर के टाइम में ही. ठीक है, विंटर के लिक्विड लिख देती हूं मैं यहाँ पर, फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन विंटर. विंटर के टाइम में भी ये आपको जमता नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में ही मिलता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया. एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि एनसीईआरटी में दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया है. अब देखिएगा लिपिड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. देखिएगा, लिपिड के बारे में बात करते करते हम लोग थोड़ा सा फैट को समझेंगे. फैट क्या चीज है? लिपिड का ही एक फॉर्म है. ठीक है, अब चूंकि मुझे लिपिड ही समझाना है लेकिन पहले मैं फैट से समझाना शुरू करती हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी. तो देखना जरा, फैट जो कि वन टाइप ऑफ लिपिड ही होता है. ठीक है, फैट को बनाने में बेटा दो चीजें लगती हैं. एक तो लगता है आपका फैटी एसिड, सही है. और मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि सारे लिपिड के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है, जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो फैटी एसिड ही होता है. देखो फैटी एसिड यहाँ पे भी है. ठीक है, और दूसरी चीज जो यहाँ पर यूज में आती है वो होती है आपकी ग्लिसरॉल. ठीक है, थोड़े स्ट्रक्चर हैं इस चैप्टर के अंदर तो आपको स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो समझते चलिएगा. ग्लिसरॉल, ठीक, और ये सब आगे भी काम आएंगे. ग्लिसरॉल की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम है ग्लिसरॉल. ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लो आप. ये देखना, कार्बन का आपको एक चेन बना लेना है. ठीक है, और तीनों से OH लगा देना है, तीनों से OH लगा देना है. ठीक है, अब उसके बाद एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो देखो जरा, 2 बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, मतलब एक बॉन्ड अभी और बन सकता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो. सही है. उसी तरीके से यहाँ इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है और चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, तो इसका ऑलरेडी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन नहीं बढ़ाना.
इस कार्बन के अंदर देखो 2 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है और इस कार्बन का एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से है, तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक बॉन्ड की कमी है, तो इसको CH2 कर दो। सही है। तो अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको थोड़ा अलग तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब बस ऐसे खड़ा करके लिखूंगी और कुछ नहीं। CH2OH CHOH CH2OH, सिंपल, यही है ग्लिसरॉल, ठीक है। और समझो जरा, इस कंपाउंड का आप जब IUPAC सीख जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ लोगे आप, और उसमें जब आप नाम लिखना सीख जाओगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको इसका नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। IUPAC जब सीखना लिखना आप जान जाओगे तो ये नाम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल अभी नाम इसका देख लो। इसका नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। सही है। चलिए अब देखिएगा जरा, फैटी एसिड पे आते हैं। फैटी एसिड क्या होता है भाई? ग्लिसरॉल तो दिख गया, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड बेटा, आपके पास हाइड्रोकार्बन का एक चेन होता है और उसमें लगा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है फैटी एसिड, सिंपल, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का चेन है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन चेन मैम? सिंपली कार्बन कार्बन के एक लंबी लिंक होती है, लिंकेज होती है कार्बन कार्बन चेन की, उसी को हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का एक चेन बना हुआ होता है, उसी को हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। दिखाती हूँ किस तरीके से, समझना। जैसे अगर मैं बात करूं तो फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखते चले जाओ, समझ में आएगा आपको। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर हाइड्रोकार्बन चेन के भीतर सारे बॉन्ड ही सिंगल हो, ठीक है। जैसे यहां पर R जो था वो हाइड्रोकार्बन चेन था, और ये हाइड्रोकार्बन चेन, ये एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है, अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन चेन होता है। और ये हाइड्रोकार्बन चेन कुछ भी हो सकता है, आप इसके जगह पर, इस R की जगह पे CH3 लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे C2H5 लिख सकते हो, या फिर CH2 का एक लंबा चौड़ा चेन भी आप लिख सकते हो। CH2 का N मॉलिक्यूल भी यहाँ पर N ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको, एक बना के दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये कुछ भी आपका जो होगा वो R के बराबर ही होगा, ये सब कुछ वही चीज है, ठीक है। चलो अब देखना जरा, मैंने बोला कि सैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब है कि ये जो आपका R है, जो कि कार्बन का चेन है, इसमें सारे ही बॉन्ड क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच वाले सिंगल हो, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और जब भी आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा हो, इसका मतलब है कि यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा वो मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा कहीं पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी यूज किए जा सकते हैं। सही है क्या? चलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का मैं आपको एग्जाम्पल होता है एक दिखाती हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। ये होता है पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, ठीक है। और का फॉर्मूला होता है CH3। ये टोटल 16 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें से ध्यान से देखना, एक कार्बन मैंने यहां लिख लिया CH3, 14 कार्बन मैंने यहां लिख दिया है, और एक COOH वाला है। सही है। ये टोटल 16 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इस 16 कार्बन के मॉलिक्यूल में 14 यहां हो गए, एक 15 और ये एक 16, ये 16 कार्बन का बना हुआ, और सारे के सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। आप यहाँ पे CH3 CH2 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 ऐसे 14 बार लिख लेना है, एंड देन COH लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका पामिटिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। सही है क्या? ठीक है। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल होता है एरिकिडोनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड। ये आपको टोटल जो होता है वो 20 कार्बन का, 20 कार्बन इसके अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग COH, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को लेकर के यहाँ पर टोटल 20 कार्बन होते हैं, और इसके भीतर अगर इसके चेन को देखोगे तो इसमें आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आ जाएंगे। सही है क्या?
तो ये आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, कार्बन की संख्या आप ध्यान पे रख लो थोड़ा सा बस। यहाँ पे 16 कार्बन होते हैं, यहाँ टोटल 16 कार्बन इंक्लूडिंग COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब, ठीक है। टोटल आपके पास 16 कार्बन होते हैं और यहाँ पर टोटल आपको 20 कार्बन होते हैं। पामिटिक एसिड एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, और ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अब देखिएगा जरा, तो हमने जान लिया कि फैट जो है हमारा वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्पोजिशन से बनता है। अब देखो, फैट 3 तरह का होता है, ठीक है। फैट जो है वो 3 तरह का है, इन दोनों के मिक्सिंग करने से 3 तरह के मॉलिक्यूल बन सकते हैं फैट के। कौन कौन से? एक होता है आपका मोनोग्लिसराइड, देखना, एक जो होता है वो होता है मोनोग्लिसराइड, सही है। जो दूसरा होता है वो होता है डाई ग्लिसराइड, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका ट्राई ग्लिसराइड, सही है। इसमें से ट्राई ग्लिसराइड वाला आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। ये जो ट्राई ग्लिसराइड है ये आपका मोस्ट कॉमन लिपिड कहा जाता है, इसको मोस्ट कॉमन लिपिड होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने कहा था कि फैट जो है एक तरह का लिपिड है, ठीक है। फैट इज अ वन टाइप ऑफ लिपिड, और फैट का एक आपका फैट का एक टाइप होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड भी आपका लिपिड हुआ, और ये सबसे कॉमन लिपिड होता है जिसके बारे में हमको जिक्र करना होता है, जो ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक अब ट्राइग्लिसराइड डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ट्राइग्लिसराइड को बनाना सीखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड बनाते कैसे हैं। देखिएगा, अपने को सीखना है ट्राई ग्लिसराइड बनाने, ठीक है। चलिए, मेरे साथ साथ आपको भी इस चीज को बनाने सीखना होगा, ठीक है। पहले मैं बनाती हूँ, फिर पीछे पीछे आप भी बना के देखना कि किस तरह से बॉन्ड में यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ और उनको आपस में जोड़ भी रही हूँ, ठीक है। चल, अपने को तो पता है कि ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है और एक तरह का लिपिड है, वन टाइप ऑफ लिपिड है, जिसके भीतर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही चीज होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है और फैटी एसिड का 3 मॉलिक्यूल होता है। कौन सा फैटी एसिड होता है ये हम लोग को नहीं यहाँ पर जानना है, ठीक है। ये एक हम लोग को यहाँ पे बात बस याद रखना है कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स अगर आप ले लोगे तो ये ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देखो, मैं यहाँ पर आपको बना रही हूँ, आपको सिखाया जस्ट अभी, CH2OH है ना, CHOH होता है, मैं OH को इस तरफ लिख ले रही हूँ, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चले, और फिर ये CH2OH, सही है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। अब मुझे 3 फैटी एसिड्स कराने, एक्चुअली डिजाइन नहीं बना रही थी, ये स्पेस मुझे चाहिए था, इसके लिए मैंने ऐसे किया था, ठीक है। तो देखना जरा, 3 फैटी एसिड्स मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, और 3 फैटी एसिड्स इस तरह से ही ऐड होंगी, देखना जरा। पहला फैटी एसिड मैं लिख रही हूँ, क्या बताया था फैटी एसिड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का चेन और साथ में कार्बोक्सिलिक का ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोकार्बन का चेन मैं लिख रही हूँ R1, क्योंकि मुझे पता है नहीं कि कौन सा फैटी एसिड है, तो कितना उसमें कार्बन होगा ये भी नहीं मालूम है, तो मैंने सिंपली खुद से लिख लिया कि R1 होगा, ठीक है। और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है, तो COOH को देखो इस तरीके से खोला जाता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चलो यहां भी वही काम करो, चलो बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख लिया R2, ठीक है। कोई दूसरा फैटी एसिड ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये O, ये आपका OH, ये आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख लिया R3, सही है। मेरे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, देख सकते हो आप, मेरे पास 3 फैटी एसिड है। एक फैटी एसिड ये रहा, ठीक है, एक फैटी एसिड ये रहा, और एक फैटी एसिड ये रहा,
सही है, और ये मेरा ग्लिसरॉल वाला मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखो, ये OH और OH आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सही है, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ साफ करने, मतलब मुझे बनाने में आसानी होगी, ठीक है, और साफ सुथरा भी रहेगा। ये चीज आपको दिखाना था बस मुझे। देखना जरा, ये OH और OH को आपस में कंबाइन कर दो। OH और OH जब बेटा आपस में कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर। ये आपस में मिलके पानी बना लेंगे, ठीक है। अब एक पानी में कितना हाइड्रोजन जाता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया, कोई एक किसी भी एक तरफ का ऑक्सीजन निकाल दो, तो अल्टीमेटली केवल 1 ऑक्सीजन बच गया होगा वहां पे उन 2 OH के बीच में से, ठीक है। चलो वैसे ही यहाँ पर भी कर दो, इनको आपस में रिएक्ट करा दो, ठीक है। तो यहाँ से पानी बन गया, और यहाँ से इनको भी आपस में जोड़ दो, तो इन्होंने भी क्या कर लिया, इस तरह से पानी बना लिया है, ठीक है। वाटर के निकलने के बाद इस स्ट्रक्चर को वापस से कनेक्ट करो, जोड़ो जरा कैसा होगा। अगर इसको वापस से जोड़ते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना CH2 है ना, यहाँ पे इस पूरे में केवल O बचा हुआ है, ये C है ना, डबल बॉन्ड O नीचे लिख लिया उसको मैंने, और ये R1, ठीक है। फिर इस CH2 से देखना, ये CH लगा हुआ है, ये वाला CH, ठीक है। इस CH के पास यहाँ पर भी O, देन फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ से R2, ठीक है। और फिर इस CH के नीचे फिर से एक CH2, ये वाला CH2, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे C है ना, और ये C का भी डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये देखो R3। सही है, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन के आया है बेटा, ये किसी और चीज का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 फैटी एसिड है और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको बनाने आया? अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है तभी ये चीज आएगा, ठीक है। अपने हाथ से बना के देखना है, सिर्फ देख के नहीं छोड़ना। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो सीखना है वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। अभी तुरंत ही मैंने इसका जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एक स्पेशल तरह का लिपिड है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और वो फॉस्फोलिपिड भी, उस फॉस्फोलिपिड में भी जो फॉस्फोलिपिड हमारे अंदर यूज होता है उसको लेसिथीन कहते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो यूज होता है उसको लेसिथीन कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी जानेंगे हम लोग, बनाना सीखेंगे। आइए देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड बनाना सीख गए, अब फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड में देखना जरा, फॉस्फोलिपिड में क्या चीजें लगती हैं। तो एक तो आपको यहाँ पर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लगेगा, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लगता है, साथ में 2 फैटी एसिड्स लगते हैं, सही है, और एक आपका फॉस्फोरिक एसिड लगता है। मैं इसका सीधे फॉर्मूला लिख लेती हूँ, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लगता है, ठीक है। अब देखना सर कैसे इसको जोड़ते हैं, आप देखना जरा, ध्यान समझते चले जाना। पहले तो ग्लिसरॉल बना लो, तो आता है तुमको ग्लिसरॉल बनाने, CH2OH है ना, फिर यहां से CH ठीक है, और फिर यहां से CH2OH, ठीक है। 2 फैटी एसिड्स जोड़ने हैं, आओ जोड़ो फैटी एसिड्स। एक फैटी एसिड यहां जोड़ना है, एक फैटी एसिड यहां जोड़ना है, ठीक है। फैटी एसिड जोड़ रहे हो, OHC डबल बॉन्ड O R1, यहां पे भी जोड़ दो, OH, जगह कम पड़ जाएगा क्या, 1 मिनट मैनेज करके लिखना पड़ेगा इसको ना, OH, यहाँ पे आपका ये हो गया H, ये हो गया O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R2। सही है क्या? चलो, और यहां देखना, यहां पर मुझे जो ऐड करना है वो मेरा H3PO4 है। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखना जरा कैसा होता है। ये है फॉस्फोरस और ये है डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया, ये OH हो गया, और ये OH हो गया। देख लेना ध्यान से, फॉस्फोरस के चारों तरफ ऑक्सीजन लगे हैं, 3 OH लगे हैं और एक डबल बॉन्ड O लगा है, मतलब 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फॉस्फोरस। सही है, जोड़ो आपस में इनको, इस OH को इस OH के साथ,
इस OH को इस OH के साथ कंबाइन कर दिया और इस OH को इस OH के साथ कंबाइन कर दिया। सही है। अब जोड़ने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखता होगा, कुछ ऐसा दिखता होगा। देखना, बताओ जरा। CH2 है ना, यहां पर ये केवल एक ऑक्सीजन बचा है और ये C डबल बॉन्ड O और ये R1 है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो चीज हुआ है ना, इसको स्टेरिफिकेशन कहते हैं। जब ये OH OH आपस में कंबाइंड होकर यहाँ से वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और फिर ये कोई अल्काइल ग्रुप है, मतलब CH2 है तो कोई अल्काइल ग्रुप है। ये ईस्टर है एक्चुअली। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को ईस्टर कहा जाता है, RCOOR, इसको ईस्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ईस्टर का बॉन्ड बन जाता है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये वर्ड शायद तुमको देखने को मिल जाए एनसीईआरटी में कि स्टेरिफिकेशन हो जाता है वहां पर जब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, स्टेरिफिकेशन दिखा रहा है आपको। ठीक है, वही ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ इसलिए कह रहे हैं। चलो अभी देखो जरा, यहाँ पे नेक्स्ट बात करना, फिर से ये चीज हो गया। अब इसका करो CH, ठीक है, ये वाली चीज को जोड़ लो। CH के बाद फिर से सिंगल बॉन्ड O, देन ये C डबल बॉन्ड O, एक ही तरफ जोड़ देती हूँ, है ना, तो सीधा लिख लेते हैं R1 एंड देन ये R2। ठीक है, और यहां पर देखो फिर से CH2 ये वाला, ठीक है, यहां से सिंगल बॉन्ड O, और अब देखो ये तो यहाँ पे O बचा है, ये रहा P, ये रहा डबल बॉन्ड O, यहां से रहा आपका OH और ऊपर में करते हैं डबल बॉन्ड O और ये नीचे में भी बच गया OH, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस फॉस्फोलिपिड का एक टाइप बताना है मुझे। ठीक है, जब ये ट्राइग्लिसराइड बनाया था तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड था। मुझे जब फॉस्फोलिपिड बनाना हुआ तो मैंने ट्राइग्लिसराइड में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है, मैंने एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और उसके तीसरे फैटी एसिड के जगह पे H3PO4 ले लिया। ठीक है, और ये मेरा फॉस्फोलिपिड तैयार हो गया। अब फॉस्फोलिपिड का एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है लेसिथीन, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज होता है। ठीक है, कॉमन फॉस्फोलिपिड है, ये कॉमन फॉस्फोलिपिड है, यहीं पे लिख लेते हैं इस बात को, कॉमन फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अब मुझे वही लेसिथीन बनाने सिखाना है, क्योंकि इसका मतलब ये समझ में आया तुमको कि फॉस्फोलिपिड काफी सारे तरह के होते होंगे। ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथीन होता है, तो हमें उसको बनाना सीखना है। ठीक है, तो आओ अब सीखते हैं लेसिथीन बनाना। लेसिथीन, देखना जरा लेसिथीन का क्या है। सेम चीज, फॉस्फोलिपिड वाली चीज लेनी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले लेसिथीन में भी आपको ग्लिसरॉल लेना है, तो CH2 OH CH OH CH2 OH। ठीक है, यहाँ पे आपको फैटी एसिड से इसको रिएक्ट करा देना था, OH C डबल बॉन्ड O R1, है ना। यहाँ पे भी आपको वही करना था, एक और फैटी एसिड ले लेना था और ये आपका 2 फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। फिर यहाँ पे आपको फॉस्फोरिक एसिड लेना था, तो ये आपका हो गया फिर से OH P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और ये रहा आपका OH। सही है क्या। अब देखना, यहाँ पे ही एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं जिससे ये फॉस्फोलिपिड एक खास तरह का फॉस्फोलिपिड बन जाता है, जिसको अपने कहते हैं लेसिथीन। ठीक है, ये लेसिथीन जो है वो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, देखना यहाँ पे कोलिन मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। कैसा होता है कोलिन का स्ट्रक्चर, देखना OH CH2 CH2 N CH3 CH3 और ये रहा CH3। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है जनरली। अगर वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और वो थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो देखना जरा, ये जो नाइट्रोजन है
यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड बनाया है, दैट्स वाई इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है, सही है। और ये जो मॉलिक्यूल है, देख लो, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कोलीन है। क्या है ये? कोलीन है, ठीक है। इसी के एडिशन से ये पूरा मॉलिक्यूल का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है और ये इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और ये लेसिथीन बन जाता है, सही है क्या। तो अल्टीमेटली ये आपका हो गया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलीन। अब इसको आपस में कंबाइन करना है, जोड़ो, सिंपली जोड़ना है आपको। देखना, मैं अभी तो आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगी यहीं पर, ठीक है। तो देखो, ये वाली चीज हटानी है आपको, 2 OH OH आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर ये 2 OH OH आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर ये 2 OH OH आपस में रिएक्ट करेंगे, सही है। फिर ये 2 OH OH, देखो एक्स्ट्रा एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, सही है। तो मैं इनको यहीं पर मिटा के बना देती हूँ। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर, और ये कुछ ऐसा यहाँ पर बॉन्ड बनाते हुए आपको नजर आएंगे, सही है क्या। उसी तरीके से इसको भी हटा लो आप, तो ये भी जब हट जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरीके से ये भी हट जाएंगे, सही है। और ये जब हटेंगे तो फिर इस तरह का आपका बॉन्ड बन जाएगा, और फिर उसी तरीके से ये भी हट जाएंगे, है ना। और ये हटेंगे तो फिर आपका यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, सही है क्या। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? लेसिथीन का स्ट्रक्चर है, सही है। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बात, देखना जरा। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा, ये पानी में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसमें फैटी एसिड शामिल है। ये R1 जो होता है, ये हाइड्रोकार्बन का एक चेन होता है लंबा सा, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है, लंबा लंबा चेन, ठीक है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता है। इवन ये फैटी एसिड पूरा का पूरा इसी वजह से ही इनसॉल्युबल भी रहता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे मौजूद है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैंने क्या बोला है। जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ, ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को, ये इतने पार्ट को मैं घेर देती हूँ एक साथ, इतने पार्ट को मैं एक साथ घेर देती हूँ और इसको अब हटा देती हूँ, नोट कर लेना आप, ठीक है। इतने पार्ट को एक साथ में अंडरलाइन कर ले रही हूं और इसको मैंने लिख दिया, ये पोर्शन को, कि ये हेड है, ठीक है। क्या है? ये हेड है। और ये इस हेड का ये कुछ ऐसा सर हो गया, ठीक है। और इसको सोचो जरा, इसको समेट करके मैं इसका ऐसा गोला बना लेती हूँ। ध्यान से देखना, ऐसा मैं कुछ इसका एक ऐसा गोला तैयार कर लेती हूँ, ऐसा गोला तैयार कर लिया, सही है। और इससे देखना, एक ये वाला चेन लगा है और एक ये वाला चेन लगा है, एक चेन ये लगा है, देख पा रहे हो आप, एक चेन ये लगा है और एक चेन ये लगा हुआ है, देख रहे हो। इस दोनों को मैं टेल कहती हूं, ठीक है। क्या कह रही हूं? टेल। तो देखो जरा, ये टेल हो गया इसका, ठीक है। यहां से एक ऐसा और ये एक ऊपर में, तो 2 टेल हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो हेड होता है, ये वाटर को पसंद करता है ना, वाटर में इसको सॉल्युबल होता है, वाटर में घुलना पसंद करता है, इसलिए मैं इसको लिख रही हूं हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड, फिलिया का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लव, सही है। और इन दोनों टेल को मैं लिख रही हूं हाइड्रोफोबिक टेल्स। फोबिया मतलब होता है फियर, फियर, सही है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिलिया मतलब लव, फोबिया मतलब फियर। मतलब ये जो टेल होते हैं, इनको हाइड्रो मतलब पानी से सख्त नफरत है, पानी पसंद नहीं करते ये,
जबकि ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब इसको वाटर लविंग है, ये पानी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगर इसको लिख दूं वाटर लविंग और इसको लिख दूं वाटर हेटिंग, नहीं लिख सकते ना, वाटर हेटर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या लिख दे, ऑयल लविंग, है ना। जो पानी को नफरत करेगा वो तेल से प्यार करेगा, है ना, ऑयल से प्यार करेगा। ठीक है, तो ऑयल लविंग, ऑयल लविंग सही है क्या, है ना। तो ये वाटर लविंग है और ये ऑयल लविंग है। समझ में आ रहा है आपको बात, क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का, लेसिथीन का। सही है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ये क्यों बताया है बताती हूं, पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पेपर में क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन बहुत सारे आप क्वेश्चन का सीट्स वीट्स प्रैक्टिस बुक और आप मॉड्यूल्स में देखोगे इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, जब आपको सेल पढ़ाऊंगी मैं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये चीज बताई थी वहां पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जब मैं आपको समझा रही होंगी तो बड़ा जरूरत पड़ेगा इस बात का कि ये लिपिड का आप स्ट्रक्चर जो है सिंप्लीफाई करके जो यहाँ पे हम समझे उसको यूज करेंगे वहां पे। सही है, चलो देखना जरा क्या क्या बताया मैंने, क्या बोला मैंने। लेसिथीन एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। लेसिथिन को बनाने का तरीका सिखाया, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिया था और दो फैटी एसिड्स लिए थे, एक फॉस्फोरिक एसिड लिया था और एक कोलिन का मॉलिक्यूल ले लिया था, सबको आपस में जोड़ दिया, पानी निकाला है यहां से और ये कुछ यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। सही है, अब देखना इस पूरे मॉलिक्यूल को मैंने किस तरह से सिंप्लीफाई किया। मैंने बोला कि नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये हेड इसको कंसिडर कर लेना है, और जो ये वाला है और ये वाला है इसको दोनों को इसकी टांग मान लेनी है कि इसका पैर है। ठीक है, या पूंछ है, टेल है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये हेड है और ये दोनों टेल है। ठीक है, ये जो हेड होता है ये वाटर लविंग होता है, मतलब पानी को पसंद करता है। क्यों पसंद करता है इसका भी रीजन दिया, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक तो ये पानी को पसंद करता है, दूसरा इसमें अल्काइल जो ग्रुप है, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन वाले चेन ग्रुप है ये बड़े कम होते हैं नंबर में। वहीं इन दोनों में ये जो फैटी एसिड्स है इन दोनों के अंदर ये जो R1 R2 है ये बड़े लंबे लंबे चेन होते हैं, तो दैट्स वाई ये क्या होते हैं, वाटर को पसंद नहीं करते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये वाटर को पसंद नहीं करते इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कह लिया, ये वाटर को पसंद करता है, वाटर लविंग होता है इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कह लिया। और आपका ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन देख लो। लेसिथिन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोल रहे हो हाइड्रोफिलिक हेड, इसमें फिलिया का मतलब लव होता है, और ये दोनों हो गए हाइड्रोफोबिक टेल, इसको मैंने ऑयल लविंग कहा है, फोबिया का मतलब फियर होता है। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सही है, चलो अब क्या क्या यूज होता है लेसिथिन का, क्या इसका फॉस्फोलिपिड है एक तरह का लेसिथिन, इसका क्या फंक्शन है, तो क्या क्या फंक्शन है देखना जरा, क्या क्या काम आता है ये। तो फंक्शंस फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा छोटा है, मेनली बता ही दिया है। पहला 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 क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सेल को फ्रेमवर्क करता है ना, सेल को कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है तो इसलिए बोल दिया फ्रेमवर्क ऑफ सेल। और क्या करता है, सेल को फ्रेमवर्क करता है और किसको करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी मेम्ब्रेन को बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और किसका मेम्ब्रेन बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाता है, और किसका बनाता है, क्लोरोप्लास्ट का बनाता है। ठीक है, बहुत सारे काफी सारे सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं, उनके मेम्ब्रेन्स को बनाने में इसका रोल होता है। सही है क्या, ठीक है, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, दूसरा इसका यूज देखो, दूसरा यूज क्या है इसका, सेकेंड यूज है, तुम्हारे ब्रेन में नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स को कवर करता है, ये पढ़ेंगे हम लोग जब मैं पढ़ाऊंगी आपको न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स के फाइबर को कवर करने का काम करता है, इंसुलेट करता है उसको। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं कि इंसुलेटिंग द नर्व फाइबर, नर्व फाइबर। ठीक है, बताऊंगी इंसुलेशन से क्या फायदा होता है, ठीक है, ये भी बताऊंगी। तो इंसुलेटिंग द नर्व फाइबर, ठीक है,
ये काम भी करता है, फॉस्फोलिपिड वहां पे भी यूज किए जाते हैं। तो ये आपके 2 यूज हो गए फॉस्फोलिपिड के, सही है। और एक लास्ट हम चीज पढ़ लेते हैं, कोलेस्टेरॉल। देखना जरा लिपिड का, अच्छा लिपिड का ये भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वहां शायद नोट नहीं किया था, लिख लेना आप जाके, ये भी एक लिपिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। लिपिड के एग्जाम्पल में फैट था, फैट बता दिया, फैट का ही आपको मैंने टाइप बताया, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का मैंने आपको टाइप बताया फॉस्फोलिपिड, उसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया लेसिथीन, वही बता दिया। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ लिपिड है, एग्जाम्पल ऑफ लिपिड है, ठीक है। समझो, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है, और कम होना भी चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए इसका भी जवाब देती हूँ, बॉडी में इसका यूज है या नहीं, बिल्कुल यूज है, वो बताती हूँ कि क्या यूज है, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होता है वो भी बताती हूँ। लेकिन पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लो। पहले तो एक चीज तुम समझते हो, अगर ये लिपिड है तो डेफिनेटली इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुले मिलेगा नहीं, सही, पहली चीज। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर देख लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैसा होता है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऐसा, ये आपको अपने हाथ से बना के देखना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक है। अपने हाथ से बना के देख लीजिएगा तो तुरंत याद कर लीजिएगा, मतलब तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका कोलेस्टेरॉल का, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जितना भी, ये सब जहां पे भी डॉटेड मतलब आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सब जगह पे कार्बन लगे हुए अल्टीमेटली, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसका काम क्या होता है बॉडी में, ठीक है, इसका भी फंक्शंस देख लो, फंक्शन देख लो इसका क्या होता है, फंक्शंस। पहला फंक्शन, बॉडी में फॉर्म सेक्स हार्मोन, फॉर्म सेक्स हार्मोन्स, बॉडी में सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और भी बहुत सारे हार्मोन जैसे कि प्रोड्यूस या फिर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। जब हम लोग की बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है तो हम लोग के बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है बेटा कॉर्टिसोल, ठीक है, क्या नाम होता है उसका, कॉर्टिसोल, है ना। तो ये कॉर्टिसोल को बनाने में भी हेल्प करता है। क्या क्या बोला, ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन फॉर्म करता है, सेक्स हार्मोन कोई भी, फीमेल सेक्स हार्मोन हो चाहे मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन की बात करें चाहे एस्ट्रोजन की बात करें, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो आपको, या प्रोजेस्टेरोन की बात करें, ये सबके सब कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से बने होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन को फॉर्म करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। इसके बाद और क्या करता है आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी में विटामिन डी को फॉर्म करने में हेल्प करता है, फॉर्म विटामिन डी, ठीक है, हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी को फॉर्म करता है, ठीक है। क्या होती है विटामिन डी, आपको ये तो पता है कि बॉडी में बहुत सारे विटामिन पाई जाती है, उसमें से एक होता है विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताती हूँ, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, समझ रहे हो। अगर ये आपको विटामिन डी ना हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगा, तो अल्टीमेटली उसके लिए हेल्प करता है ये, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो चौथे एक फंक्शन देख लो, क्या करता है ये, नर्व सेल्स को माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है, बताती हूँ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को बनाता है, ठीक है। माइलिन शीथ समझो जरा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया नर्व फाइबर को इंसुलेट किया जाता है, ठीक है, मतलब जो न्यूरॉन्स होती हैं जो आपके, उसको इंसुलेट किया जाता है, उसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है, फॉस्फोलिपिड का कवर लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन की शीथ चढ़ाई जाती है, ठीक है, वही कवरिंग ही होता है ऑलमोस्ट, और उसमें कोलेस्ट्रॉल का हेल्प लिया जाता है माइलिन शीथ को बनाने में, शीथ मतलब कवर, माइलिन उसका नाम है, तो कवर जो लगाते हैं, शीथ जो लगाते हैं वो माइलिन होता है, और वो बनता कोलेस्ट्रॉल की मदद से है। उससे फायदा ये होता है, आप वैसे तो पढ़ोगे कि आपके जो कंडक्शन होते हैं, जो सिग्नल होता है आपके बॉडी में, जो सिग्नल ट्रैवल करता है, उस सिग्नल को फास्ट कर देता है, समझ में आ रहा है। अगर ये कवरिंग ना हो, इंसुलेशन ना हो, माइलिन शीथ से कवर्ड ना हो, तो आपका सिग्नल उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके
कवरिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिन से जो कवर्ड न्यूरॉन्स होते हैं, उनका सिग्नल बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, तो वही चीज करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। इसका डिसएडवांटेज भी समझो। आपके बॉडी में एक लेवल से ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाए, ठीक है, तो आपके ब्लड वेसल्स पर ध्यान से देखना, ये मान लो आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर अराइज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, चूंकि ये वाटर से सॉल्युबल नहीं होते, पानी में घुलते नहीं हैं, तो ये जाकर के कुछ इस तरीके से जम जाते हैं, सही है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये जम जाते हैं, और इनके यहाँ पर डिपॉजिट होने के चलते जो ब्लड वेसल होता है, इसका डायमीटर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो काफी पतला हो जाता है, और ब्लड वेसल्स का अगर डायमीटर पतला होगा तो आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होने लगेगा, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीजेस, सही है, कॉज ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है, और अगर सीवर केस हुआ तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। और आपके बॉडी में गॉल ब्लैडर स्टोन्स को भी कॉज करता है, ये लिख देती हूं मैं ऊपर में, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम कॉज किया इन्होंने कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कॉज गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल चूंकि पानी में घुलता नहीं है, तो बिल्कुल वो जमते जमते डिपॉजिट होते होते काफी एकदम टाइट और बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि टफ स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके साथ और भी चीजें होती हैं, तो उनके साथ मिल करके और ये एक स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बना देता है, सही है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बॉडी में नहीं लेना चाहिए, हमें बहुत सारा बाहर से चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल या लिपिड्स या फैट बटर हो, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे प्रॉब्लम भी कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतनी बातें काफी हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है और समझ लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला माइक्रो मॉलिक्यूल को कवर करते हैं। थैंक यू।